नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उर्वशी जैन। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जय शनि महाराज। और आज आपको खास शनिवार में खास आपको बताएंगे दाती जी महाराज इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। चाहे समस्या आपके घर से रिलेटेड है, चाहे नौकरी से, व्यापार से, बिजनेस से, आपकी संतान को लेकर, आपके पैसे को लेकर, प्रमोशन को लेकर, यानी कहीं भी जिंदगी के हर पक्ष में आज चर्चा हम ऐसी करेंगे। दाती जी महाराज बड़ा नाम, आज अध्यात्म में बात करें, आज ज्योतिष की बात करें, शख्स की बात करें, एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं जो पिछले 40-45 वर्षों से तप साधना करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और शनिधाम ट्रस्ट के माध्यम से आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां बांट रहे हैं। खुशियां बांटने का एक प्रयास हमारे चैनल के माध्यम से भी करते हैं प्रत्येक शनिवार जब वो हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं। हम बहुत बहुत नमन करना चाहेंगे, कोटि कोटि अभिनंदन है परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी, कार्यक्रम का आगाज हम आज घर के साथ करना चाहेंगे क्योंकि बहुत नजदीक है खुशियों का त्योहार दीपावली और घर के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए, आज पहला प्रश्न उन लोगों के लिए जिनके घरों में बरकत नहीं है, जिनके घर में पैसा आता है बचता नहीं है। वो लोग ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, लोग ये कह रहे हैं कि हम बेबस हो चुके हैं, लोग ये कह रहे हैं काहे की दिवाली, काहे की खुशियां, हमारे पास तो पैसा ही नहीं बचता। ऐसे लोग बाबा जी क्या करें? संपूर्ण राष्ट्र को शनिवार के दिन मेरी ओर से खूब नमो नारायण। सुंदर विषय को लेकर आया हूं क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुत सी ईमेल और बहुत से एसएमएस और मैसेज और पत्र आ रहे। दाती महाराज कुछ समस्याएं हैं, इनका समाधान कैसे? मनुष्य के पास जो भी समस्या हो, मैं धर्म, अध्यात्म और जीवन का व्यवहारिक पक्ष आपके सामने। मनुष्य के पास समस्या कहीं बाहर से नहीं आई है। मनुष्य की समस्याओं का जो कारण है वो स्वयं मनुष्य है। मनुष्य को जहां रहना चाहिए वहां वो है नहीं, और जहां नहीं रहना चाहिए वो 24 घंटा वहां रहता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया है। किचन का सामान बेडरूम में आ गया है और बेडरूम का सामान किचन में चला गया है। ये मेजर प्रॉब्लम हो गई है। बहुत जरूरी है। इन सारी समस्याओं का समाधान ये मन है और मन ही मनुष्य में मोक्ष और बंधन का कारण है। आवश्यकताओं को जितनी हवा देंगे उतनी ही बढ़ेगी। तो आज 12 महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा कि आपके घर में सुख शांति नहीं है, या प्रयासों के बावजूद बरकत नहीं है, या लेन देन के मसले अटक रहे हैं, या परिवार में कलह का वातावरण और हजारों कोशिशों के बावजूद मनोअनुकूल धन की प्राप्ति नहीं हुई, या कर्जे से मुक्ति नहीं मिली, हमेशा मानसिक तनाव है और परिश्रम के बावजूद परीक्षा में सफलता नहीं, या संतान के विवाह में प्रॉब्लम है, या संतान की प्राप्ति नहीं। ये ऐसी 12 समस्या है। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये मेरी एक प्रयास है। एक अलग तरह से समय लेकर लोगों के सामने आता हूं। मैं प्रयास करता हूं, राष्ट्र हमेशा कहना चाहता हूं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, और मैं दिल से प्रयास करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ये उपाय, ये साधना, ये पूजा आप अपनाएं। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, क्योंकि उपाय बताऊं उससे पहला उस दिन आते ही कहा कि भाई उपाय, उससे पहले कुछ चीजें और करना। मैं ये 12 उपाय बताना चाहूंगा, लेकिन आज शनिवार का दिन है। देवादेव शनिदेव के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यदि आप शनिदेव के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, शनिदेव की थोड़ी सी बातें आपके समझ, तो आपका जीवन ऐसे ही खुशियों से भर जाएगा। यदि आपके परिवार में कष्ट रहता हो, आपके परिवार में उठापटक रहती हो, तो आज शनिवार दिन देवादिदेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करके, देवादेव मूर्ति का स्पर्श करने के बाद भगवान शनिदेव के सिर चरणों में तेल चढ़ा दीजिए और अपने घर में सरसों का तेल दीप जगाकर ओम शम शनिश्चराय का जाप करिए। आज के दिन अपने घर में सरसों का तेल का दीप ओम शम शनिश्चराय, और आज शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करना बहुत शुभ रहेगा। आज दिन भगवान शनिदेव के सिर चरणों में यदि आप तेल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन की संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। और एक बात और, शनिवार का दिन है। आज किसी वृद्ध व्यक्ति को, वृद्ध महिला को, विधवा महिलाओं को जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, उन्हें यदि सरसों के तेल का दान दिया जाए तो घर में सुख शांति और वैभव रहेगा। घर में सुख शांति का एक सुंदर उपाय और भी है जो बहुत जरूरी है, और वो है एक ने कहा एक ने माना। बुजुर्गों का सम्मान, महिलाओं का आदर, समय की पाबंदी और दिनचर्या व्यवस्थित हो तो घर में सुख शांति हो जाएगी। देखिए, आधुनिक जीवन है। एक जमाना था कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार चलता। आजकल सारा लोन पे मिल रहा है, और लोन लेते लेते आप खुद एलोन हो गए। अब आपके पास कुछ नहीं, क्योंकि कर्जा चढ़ गया,
जब लोगों को सुविधाएं मिल रही तो लोग आपके साथ खड़े थे, लेकिन जब देने का नंबर है तो आपको आगे लोन 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 लोन, इस लोन ने आपको दुनिया से एलोन कर दिया, अकेला कर दिया। अब भरना आपको होगा, तनाव आपको होगा, परेशानी आपको होगी। ऐसी अवस्था में बहुत जरूरी एक बात का ध्यान कि ताते पांव पसारिए जाते लंबी सौर। मनुष्य को उतना ही पांव पसारना चाहिए जितनी लंबी सौर है, और सौर से ज्यादा पैर पसारोगे तो ठंड लगेगी, इस बात का ध्यान। तो मैं उपाय शनिवार का बता रहा हूं जो बहुत जरूरी। और शनिदेव को लेकर लोगों के मन में इतनी भ्रांतियां बैठा दी लोगों ने, तथाकथित व्यापारियों ने इतनी भ्रांतियां बिठा दी कि मैं कह नहीं सकता। मैं खुद कई बार, लेकिन क्या हो गया इस मानव को। विश्वास करो, घर में सुख शांति और वैभव की प्राप्ति के लिए अद्भुत एक उपाय है, वो है भगवान शनिदेव। यदि आप देवादिदेव शनिदेव की उपासना करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा। शनिदेव की उपासना के 3 सूत्र है जो बहुत जरूरी है, इन 3 सूत्रों को अपनाना। और वो पहला सूत्र है मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, और धर्मानुकूल आचरण के साथ साथ बहुत जरूरी राष्ट्र के प्रति वफादारी। ये 3 सूत्र अपनाते हुए यदि नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामिम शनेश्वर, इस मंत्र का जाप करते हैं तो घर में सुख शांति आ जाएगी, वैभव का खजाना खुल जाएगा। और एक बात कहना चाहता हूं उन सारे लोगों को जो राष्ट्र के कर्णधार बने हुए हैं, बहुत जरूरी है कि राष्ट्र हित में सोचना। जो मनुष्य राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं है, मेरा विश्वास करना, वो जीवन में कभी सुकून और शांति नहीं पा सकते। क्योंकि मैं अपने जीवन में जो कुछ भी पाया हूं वो राष्ट्र की कृपा से पाया हूं। मेरे पास जो कुछ भी है राष्ट्र की सेवा से है, इसलिए मेरा धर्म राष्ट्र है, मेरी पूजा राष्ट्र है, मेरी आराधना राष्ट्र है, और मेरे जीवन का संपूर्ण सुख राष्ट्र है। और मैं इसी में अपने आप को खुशी और आनंदित महसूस करता हूं। ये मैं समझाना बहुत जरूरी था जो मैं आपको समझा रहा था। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि घर में सुख शांति, जो गुरु जी ने कहा उसका जवाब देना चाहता हूं कि घर में सुख शांति के लिए आज का अद्भुत उपाय क्या है। आप लोग अपने कॉपी और पेन निकाल दीजिए, या फिर मेरे को ध्यान से सुनिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आप मेरे को ध्यान में सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ। और मैं तो ये कहता हूं कि शनिवार के दिन इस फकीर के सामने बैठ जाओ, टकटकी लगा के चैनल को देखते रहो, ये संपूर्ण ऊर्जा से भरा हुआ आता है, संपूर्ण ऊर्जा से भरा आता है। और जब वो ऊर्जा आप तक पहुंचेगी तो आपके जीवन के सारे दुख, सारी परेशानी, सारे क्लेश स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। खाली चैनल पे कहता हूं ये 1 घंटा मुझे दे दो, और फिर मैं आपसे वचन देता हूं कि आपका तनाव निर्णय, मेरा वादा है आपसे। चलिए बात करते हैं कि यदि घर में सुख शांति नहीं है तो क्या करें, या घर में बरकत नहीं हो तो क्या करें। आप मेहनत कर रहे हैं और खर्च हो जाता है, धन संचित नहीं हो रहा है, तो जब आप गेहूं पिसवाओ उससे 1 रात पूर्व पहले तुलसी के 11 पत्ते और 11 केसर के टुकड़े और 11 मुट्ठी देसी चने डालकर रख दे। अगली सुबह उसे पिसवा ले। इससे घर में बरकत होगी, धन का दुरुपयोग नहीं होगा और धन के साधन बढ़ेगी। अद्भुत प्रयोग है जो कभी खाली नहीं गया है। नमस्कार। और आज शनिवार है, यदि बरकत नहीं हो तो आज 12 के 12 राशि के लोग घर में बचत और बरकत के लिए बेसन के लड्डू कुत्तों को अपने हाथ से खिलाते आज के दिन, तो घर में बरकत होगी, घर में धन का संचय होगा और घर खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। पहले उपाय पूछना चाहा, लेकिन आप वाकई ही संतों की श्रेणी में है, उच्चतम कोटि के संत हैं, इसीलिए आपने जल कल्याण के हेतु आपने जो शनिदेव के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, उनके विषय में जितनी भ्रांतियां उनके बारे में हमें बताया। हम तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं कि आप लगातार समय समय पर हमें इस बात से जरूर जागरूक करवाते हैं जिस बात के बारे में जानना बहुत जरूरी है। समस्याएं तो सबके साथ है, चलती रहेंगी, हमारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन आप दूर करने का प्रयास करते हैं छोटे छोटे उपायों के माध्यम से, उन बातों के जरिए कि जो हम आम संसारिक जीव हैं कैसे अपनी जिंदगी में खुशियों को हासिल कर सकते हैं, जो एक हर मनुष्य चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। लगातार अपने दर्शकों को बता दें, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आज दाती जी महाराज से जानेंगे इसी कार्यक्रम में। बहुत सुंदर बात कही है बाबा जी ने कि यदि आप 1 घंटा बस उनकी बातों को सुन भी लेना तो भी आपको ऊर्जा बहुत अच्छी मिलेगी, और ये सच्चाई है। जी हाँ, इससे पहले कि घर के बारे में और प्रश्न करें, एक कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम क्या है? हाँ जी, रणवीर सिंह है जी, मैं रोहतक से बोल रहा हूँ जी। मैं जी हाँ, ये लड़के मतलब भविष्य के बारे में और नौकरी के बारे में पता करना है, सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कब तक मिलेगी जी। 28 मार्च जी 1989 डेट ऑफ बर्थ है जी, 89 जी। अच्छा जी, टाइम बोल दें। 10:16 जी रात्रि हो जी। 28 मार्च 89। आप जन्म स्थान बता दें हमें बस। रोहतक है जी, रोहतक। रोहतक है तो चलिए बाबा जी अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं, उनके बेटे की सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। 28 मार्च 89 बॉर्न है, 10:16 रात्रि का, रोहतक का जन्म है जी। जन्म कुंडली की बात करूं और लग्न और
दशाओं की बात करूं, समय जो शुरू हो रहा है वो 2013 17 अगस्त के बाद नौकरी की प्रबल संभावना, वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, लेकिन अगस्त के बाद नौकरी में इन्हें अद्भुत सफलता मिलेगी। इस समय थोड़ा समय मारा है, आप छोटा सा उपाय करिए, अपने बेटे से कहिए कि हर रोज भगवान शिव के मंदिर में जाए, भगवान शिव के शिवलिंग पर श्रद्धा अनुसार जल, गंगा जल और कच्चे दूध से अभिषेक करने के बाद 21 बेलपत्र अर्पित करें। घर आने के बाद घर में घी का दीपक जला के गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के 11 पाठ करते हैं तो इनकी जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण हो जाएगा। ये अद्भुत है। और रविवार के दिन जौ को पानी में भिगो दिए, श्रद्धा अनुसार जौ पानी में भिगोकर यदि गाय को खिला दे, लगातार 40 रविवार कर दे तो नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण हो जाएगा। अगस्त 2013 के बाद अद्भुत समय, लेकिन ये उपाय शुरू करो, सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। न मना रहे। शुक्रिया बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, जालंधर पंजाब से मनविंदर सिंह जी आपकी कॉल लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी मैम। जी हाँ जी मैडम, मेरा नाम बलविंदर सिंह है। जी जी। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ 3/11/1980 जी। शाम के 5:15 बजे का टाइम है मैडम। जन्म स्थान बोल दें बस आप। तो पंजाब के जलंधर शहर से। जलंधर दा जन्म। सवाल करें आप। मैम मेरे ऊपर सिर्फ कर्जा बहुत है, काम का मेरा बिल्कुल ही नहीं है। कर्जा बहुत है? हाँ जी हाँ जी। क्या करते हैं आप? दूसरा चढ़ जाता है। हाँ जी। क्या करते हैं आप? काम मैडम मेरा कोई भी नहीं है, इस समय मैं बिल्कुल फ्री हूँ। जिस भी काम में हाथ डालता हूँ काम बनता ही नहीं कोई भी। अच्छा, कितने काम किए हैं मनविंदर आज तक आपने? काम मैडम मेरे अपने शटरिंग स्टोर था फट्टेबली का अपने, तो वो मैंने अपने भाई को दे दिया। उसके बाद मेरा कोई काम नहीं बना आज तक। शटरिंग स्टोर? हाँ जी हाँ जी। अच्छा हाँ जी। बाबा जी, मनविंदर जी काफी दुखी हैं। 3/11/1980 का जन्म है इनका, 5:15 शाम का, जालंधर पंजाब का। इनका ये कहना है कि आज तक इनका काम नहीं बन पाया है। और मनविंदर जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज का कार्यक्रम आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी बाबा जी अपनी जो तर्कश है उसके 12 अद्भुत तीर आज बता रहे हैं। और उनमें से कर्जे के लिए, जिन पर कर्जा चढ़ा हुआ है, उनके लिए खास उपाय है राशि के अनुसार। लेकिन अब तो आपकी कुंडली, आप लकी हैं कि आपकी कुंडली का अवलोकन करेंगे स्वयं दाती जी महाराज। जी बाबा जी। बलविंदर जी ने बहुत सुंदर सवाल किया है और ये समस्या सभी की है। बलविंदर जी, एक बात तो पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मेरे से आपसे बात हो रही है। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण। लेकिन बलविंदर जी, जीवन में एक बात बहुत जरूरी है, हारे ने हिम्मत बिसारी ने राम। हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे से भी कुछ नहीं होते हौसलों के सामने। अपने हौसले मजबूत रखो, ईश्वर आपकी सारी मनो। कर्जे से मुक्ति नहीं मिल रही है और कोई कार्य नहीं, अद्भुत उपाय बताओ। ये उपाय कभी खाली नहीं गया, इसको आप कर देंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। ये अद्भुत उपाय है और इस उपाय को मैंने हमेशा अपनाया। हर रोज घर में चौमों का घी का दीपक जला के अर्गला स्त्रोत की सुबह शाम 11 पाठ करो। ये नियमित आप साल भर करके देख लो। अर्गला स्त्रोत के 11 पाठ और एक सुंदर ओपल, इस सुंदर ओपल आप अपने गले में हरे धागे में धारण करो, बहुत शुभ और बहुत अनुकूल है। ये अद्भुत उपाय जो कभी खाली नहीं गया, कर्जे से मुक्ति के लिए, पैसे के लिए, कारोबार के लिए, कैरियर के लिए, ये उपाय रामबाण है। इसको अपना के देखना, आपको लाभ मिल जाएगा। न बना है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार दाती जी महाराज सिद्धपीठ शनिधाम से हमारे साथ लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, आपकी कुंडलियों का अवलोकन कर रहे हैं और साथ ही साथ आज अपने तर्कश के 12 अद्भुत तीर चला रहे हैं। यानी अपनी तप और साधना के अनुरूप आपकी दिवाली खुशमय हो, आपके घर में खुशियां आए, बस यही प्रयास है उनका। हम अभी इसी कार्यक्रम में लौटेंगे दाती जी महाराज के साथ, लेकिन इस ब्रेक के बाद।